किया गया है, क्या उद्देश्य? खेल सम्मान समारोह हमने प्रतिभावान खिलाड़ियों और खेल से जुड़ी हस्तियों के सम्मान में कराया है। हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खिलाड़ियों का सम्मान किया है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में मुकेश यादव, मनप्रीत कौर को हमने बुलाया और जो एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं जिसमें प्रणदीप सिंह, बदरुद्दीन, फ़हीमुद्दीन चौधरी, तमाम ऐसे लोग और तमाम युवा खिलाड़ी और जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ी उनका सम्मान किया है। ये कार्यक्रम जो ये कराते रहते हो, ये पहली बार आपने इस तरह इतना बड़ा कार्यक्रम जो कराया, काफी नेता करते इसमें आए हुए, क्या ये बताइए इस खेल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को? खेल कराने की तो बात यह है कि हम लोग खेलों से 35-40 साल से जुड़े हुए हैं और पहले खेलते थे अब, और उसके बाद में लगातार 20 साल से खेल करा रहे हैं। हमारे यहाँ वॉलीबॉल के टूर्नामेंट लगातार होते रहे हैं और दूसरे खेल चाहे वो कबड्डी हो, क्रिकेट हो, हमने सब खेलों को पूरा सम्मान दिया है। अभी जो हमने खिलाड़ियों का सम्मान किया है उसमें कुश्ती के भी लोग थे, उसमें हॉकी के भी लोग थे, उसमें क्रिकेट के भी लोग थे जिनका सम्मान किया है, और उसमें जो दूसरे और गेम्स है जैसे कराटे हैं, हमने कराटे में मैंने भी आपको बताया कि मनप्रीत कौर और मुकेश यादव का सम्मान किया है। तो हम तमाम खेलों को विकास के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे। खेल से एक खेल जो है ना वो सबको जोड़ता है आपस में, किस धर्म, जाति और मजहब का उसमें कोई वो नहीं होता है। जैसा अभी सारे लोग एक साथ रहते हैं और खेल ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए भी, जिस्मानी ताकत के लिए, स्वस्थ रहने के लिए भी खेल ज़रूरी है। तो खेलों में तो लोगों को आगे आना चाहिए और खेलों में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। अच्छा, कैसे खुशी महसूस कर रहा हो जो आपने जो आज सम्मान समारोह में, किस तरह की खुशी महसूस हो रही है आपको? मैं खेलों के लिए काम कर रहा हूँ, मुझसे सबसे बड़ी खुशी यही है, युवाओं को आगे लाने का काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो क्षेत्र के युवा हैं और देश के युवा हैं वो आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। जैसा भाई, क्या कहना चाहोगे खिलाड़ियों के हित के लिए, क्या मांग करना चाहोगे सरकार से जो खिलाड़ियों के हित के लिए कोई बात हो? सरकार से कहने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है। अक्सर हम देखते हैं कि खिलाड़ियों का सम्मान तब होता है तब वो ओलंपिक में या दूसरे गेम्स में, एशियन गेम्स में मेडल लेके आते हैं। सरकार वहाँ काम नहीं कर रही है, चाहे वो किसी भी, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, जहाँ उसको काम करना चाहिए। काम करने के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि खिलाड़ियों को सबसे जो बेसिक स्तर होता है, ग्रास रूट से जहाँ पे नींव होती है खेल की, जब बच्चे बड़े हो रहे थे उन्हें सबसे ज़्यादा पैसे की उस टाइम ज़रूरत होती है। तो मैं चाहूँगा कि सरकार वहाँ पे ध्यान दे और जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं जिनको शुरुआती दौर में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उनको स्कॉलरशिप की प्रबंध करना चाहिए हर लेवल के हिसाब से। और सरकार जो सम्मान कर रही है खिलाड़ियों का, या जो आने वाली सरकार है, मैं उससे भी यही कहूँगा, या यही सरकार है, मैं उससे मौजूदा सरकार से भी यही कहूँगा कि आप खिलाड़ियों के ध्यान रखें, उनको जहाँ ज़रूरत है उस पर वहाँ पे उनको मदद करने की ज़रूरत है। मतलब किस तरह की मदद चाह रहे हो? मदद के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ पे शुरुआती दौर में खिलाड़ी, अक्सर मैंने देखा कि ज़्यादातर खिलाड़ी जो ग्रामीण परिवेश के होते हैं, उनके पास में जूतों का अभाव होता है, किट का अभाव होता है, और वो स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं। दूसरा क्या है, एक ट्रेंड ये हो गया है स्कूलों में कि माँ बाप अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर और IAS PCS अधिकारी बनाना चाहते हैं, खिलाड़ी बनाने की तरफ अभी भी ध्यान नहीं है। जबकि हमें पता है कि खिलाड़ी देश का नाम रोशन करते हैं, जब मेडल आते हैं सब लोग खुश होते हैं, लेकिन उनकी जहाँ से वो मेडल लाने के लिए कोशिश करते हैं ना, जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, वहाँ पे कोई मदद नहीं करता, ना सरकार मदद करती है ना कोई मदद करता है। बड़ी कठिन परिस्थितियों में खिलाड़ी अपना गुजारा करते हैं और बड़ी मेहनत करने के बाद आगे बढ़ते हैं।